बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है इस पूरे मामले पर। जो लिफाफा मिला था मौके से, जिसमें इजरायली जो दूतावास है उसको संबोधित किया गया था, उस लेटर में बड़ी बातें लिखी गई हैं। उस लेटर में लिखा गया है कि ये एक ट्रेलर है, हम इसका बदला लेंगे। और साल 2020 में जो ईरान के जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनकी जो हत्या हुई थी, उनकी जो मौत हुई थी, उसका बदला लेने की बात सीधे सीधे उस लेटर में कही गई है। जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, उनका बदला लेने के लिए सीधा सीधा कहा गया है। और भी बड़ी बातें इसमें लिखी हुई हैं, यानी अपने आप में सीधे सीधे ईरान कनेक्शन वो जुड़ता हुआ आ रहा है इस बम धमाके में। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, बहुत बड़ा खुलासा है। मैं आपको बताऊं कि जो लेटर मिला है, अब जो जांच एजेंसी है इस लेटर का टच डीएनए कराएगी। लेकिन जिस तरह से कल इजराइल ने धमाके के बाद ये खुलासा किया था कि ये आतंकवादी हमला है, कहीं न कहीं इशारा साफ है। जिस तरह का लेटर मिला है, उस लेटर में सबसे पहले लिखा हुआ है इजरायली दूतावास के जो राजदूत है, जो जहां पर धमाका हुआ, उनको संबोधित किया गया। उसके बाद लिखा हुआ ये ट्रेलर है, हम इसका बदला लेंगे। उसके अलावा जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में जो जनरल ईरान के मारे गए थे, उसका जिक्र किया गया है। यानी सीधा सीधा ईरानी कनेक्शन सामने आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल दो बड़ी बातें हैं, आपको बताना जरूरी है, जिससे ये पूरा जो घटनाक्रम है वो आप समझ पाएंगी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो धमाका हुआ, मैं कैमरा पर्सन संजय खान कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर आपको जरूर दिखा दे। ये सामने की तरफ जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहाँ पर धमाका हुआ। हमने तस्वीरें भेजी है, वहां की एफएसएल टीम वहां पर मुआयना करी है। वहां पर एक छोटा गड्ढा भी हुआ था, वो तस्वीरें हमने आपको भेजी है। दूसरी तस्वीर हमने आपको उस विस्फोटक की भेजी है, जो कैन की जो विस्फोट के बाद जल गया है। अब इसमें अहम बात यह है कि जो लिफाफा मिला था, उसमें बकायदा जो लिखा हुआ है, उससे संकेत ये जरूर मिलते हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं ईरान से जुड़े लोगों का ही हाथ है, क्योंकि इसमें बदला लेने की बात कही गई है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, यानी सीधे सीधे ईरान की बात की गई है। अब हम चलते हैं साल 2012 में। साल 2012 में जो इजराइल की एम्बेसी की कार को स्टिकी बॉम्ब से अटैक किया गया था, उसमें एक दिल्ली से पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, जबकि जो दो हमलावर थे वो ईरान से दिल्ली के पहाड़गंज में आए थे, रेकी की थी और उसके बाद धमाका किया था और ईरान फरार हो गए थे, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में दो ऐसी बातें हैं जो इशारा करती हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं ईरान समर्थकों का हाथ होगा। जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में जो सुलेमानी मारे गए थे, उसके बाद काफी आहत हुए थे। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2012 में दो ईरानी आए थे, पहाड़गंज में रुके थे, अटैक करके यहां से गायब हो गए थे, तो क्या कोई बाहर से ईरान की तरफ से आया हो, यहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो? ये दो बड़े ऐसे सवाल हैं जिसको स्पेशल सेल जांच करेगी। लेकिन धमाके के बाद जो लेटर मिला और जिस तरीके के लेटर में बातें लिखी गई हैं, वो साफ इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में और इजराइल की तरफ से जो एक तरीके से कहे तो अटैक हुआ था और सुलेमानी को मारा गया था, कहीं न कहीं उससे आहत लोग उसका बदला लेने के लिए इस तरह की दहशत फैलाई गई है। धमाका किया गया आईईडी से। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौका वारदात पर आए थे और हमने उनसे बात की थी। उनका कहना था कि अभी हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे इस मामले में, लेकिन हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी दिल्ली पुलिस स्पेशल ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नहीं गृह मंत्रालय और न दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला कहा है, लेकिन इजराइल ने आतंकी हमला कहा है। लेकिन आप इसको ऐसे जोड़कर देखिए कि धमाका होता है और धमाके के बाद वहां से एक लेटर मिलता है जिसमें बकायदा ये कहा गया है कि ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी हत्या के लिए ये बदला लिया जा रहा, हम बदला लेंगे, हम ट्रेलर लेंगे। तो कहीं न कहीं ये आतंकी वारदात के संकेत तो जरूर है और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं आपको फिर सिलसिलेवार 2012 की तरफ ले जाना चाहूंगा। उस वक्त भी जब हुआ था तो किसी भी एजेंसी ने यह नहीं कहा था आतंकी हमला, लेकिन जब जांच हुई तो बड़े लेवल पर ईरान तक तार जुड़ गए थे कि किस तरीके से ईरान से दो लोग आए, वो यहां पर धमाका किए, उसके बाद ईरान फरार भी हो गए थे। आज तक
एजेंसी उसको पकड़ नहीं पाई है। तो आप इसको अभी अभी अगर जिस तरह के पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत है उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे, हम ये अभी एक ट्रेलर है। तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है, धमाका किया गया। और जिस तरह से कल बात की जा रही थी कि लो इंटेंसिटी का ये आईडी है, लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ये देखिए यहां धमाका हुआ इस साइड पर और धमाका यहां हुआ, गड्ढा यहां हुआ, लेकिन उसका असर जरा संजय आप दिखाइए सड़क के दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ जो जिंदल हाउस है यहां पर जो सामने की तरफ 5 कार खड़ी थी वहां पर हुआ। यानी दोनों सड़क के बीच काफी फासला है, लेकिन धमाका एक तरफ होता है और नुकसान दूसरी तरफ होता है। यानी विस्फोटक काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो लो इंटेंसिटी का धमाका कल दिल्ली पुलिस कह रही थी, लेकिन अगर दो चौड़ी सड़कों के बीच में एक तरफ धमाका होता है और दूसरी तरफ कार के शीशे टूट जाते हैं, और एक कार के नहीं, हमारे पास अब कई तस्वीरें आ गई हैं, तकरीबन 5 से 6 कारों के शीशे चकनाचूर हो गए। यानी जो आईईडी था उसमें विस्फोटक काफी मात्रा में मिलाया गया था। लेकिन सेल के सूत्रों का कहना है उस तरह 3 बजे के लगभग ही सारी मूवमेंट वो खत्म हो गई थी। एक अहम बात और बताई सेल के सूत्रों ने कि जिंदल हाउस के ठीक सामने ये धमाका हुआ फुटपाथ पर, वहां की सीसीटीवी खराब था।